Hello students, today we will discuss about some major misconception या misunderstanding about NIFT. We have found out few questions जो हर साल हम लोगों को कोई ना कोई पूछते हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं. So let's start with today's episode. 10 major misunderstanding about NIFT, NIFT, National Institute of Fashion Technology. गेटिंग निफ्ट इज एवरीथिंग, लाइफ सेटल, करियर सेटल, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है. लोग पूछते रहते हैं कि चांस मिल गया तो हो गया. ये नहीं. एक ऐसा ट्रेंड हम लोगों ने देखा है कि स्टूडेंट पुट ऑल देयर फोकस टू जस्ट गेट एंट्री इन निफ्ट, बट गेटिंग एंट्री इन निफ्ट इज अ वेरी माइनर थिंग फॉर योर करियर और बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ. सो निफ्ट में भर्ती होने का मतलब ये नहीं है कि लाइफ एकदम सेटल हो गया, करियर बन गए, फैशन डिजाइनर या जो भी फील्ड में काम कर रहे हो वो बन चुके हैं. There are lot more to do and वो ज़्यादा है. Whatever hard work you have put in for the entrance, now you have to work 10 to 100 times more to become a successful. So NIFT is just a doorway towards your dream, but far away from your actual dream. So don't stop working hard after getting NIFT. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट. उन लोगों को लगता है भर्ती होना ही सब कुछ है, हो गया बस काम खत्म. इट्स नॉट. निफ्ट में भर्ती होने के बाद एवरी ईयर देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग फेल्ड. लोगों को ये लगता है कि निफ्ट में भर्ती हो गए उसके बाद हर साल अपने आप चलता जाएगा. ऐसे नहीं होता है. सीजीपी कम होने से, अटेंडेंस कम होने से या अदर कोई भी परफॉर्मेंस खराब होने से निफ्ट आपको फेल करवा देते हैं. और 2 साल अगर लगातार कोई फेल होता है तो उसका चांस जा भी सकता है निफ्ट से. सो परफॉर्मेंस मैटर्स इन द निफ्ट एंड बाहर जाके तो डेफिनेटली फॉर योर करियर. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द सीजीपी एंड योर अटेंडेंस एंड योर ओवरऑल परफॉर्मेंस. याद रखना, प्लेसमेंट में जब कोई कंपनी तुमको हायर करेगा वो लास्ट ईयर का काम या सिर्फ पोर्टफोलियो नहीं देखेगा. दे विल हैव अ ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू कि 4 साल निफ्ट में आपका बिहेवियर कैसे रहा है. These all matters. So work hard when you have got your chance. So now when you have discussed about placement, so let's talk about placement. There are 2 misconceptions about the placement. एक पहले ही मैंने बोला है, निफ्ट में चांस मिलने का मतलब ही जॉब और करियर में बन जाना ऐसे नहीं है. So निफ्ट में जितने बच्चों को चांस मिलता है एवरी ईयर, इट्स नॉट दैट के एवरीबॉडी गेट अ प्लेसमेंट और जॉब और एनी काइंड ऑफ ऑफर. मोरलेस अगर हम लोग पिछले सालों का एक आंकड़ा देखें देन यू विल सी दैट नियर अबाउट 50%, थोड़ा ऊपर नीच, बच्चों को चांस मिलता है प्लेसमेंट पे. तो 50% बच्चे रह भी जाते हैं जिनको चांस नहीं मिलता है. सो दैट्स अ वाइटल पॉइंट, याद रखना. तो डोंट बी श्योर कि आप उन 50% पे हो जिनको चांस मिल रहा है. यू शुड वर्क रियली हार्ड सो दैट आप उन 50% पे आ पाओ. अब प्लेसमेंट पे जो भी सैलरी पैकेज है वो बहुत जगह पे बहुत बढ़ा चढ़ा के सैलरी बोलते हैं कि ये मिला वो मिला है. डोंट गो बाय दैट, क्योंकि किसी के अपने कॉन्टैक्ट पे भी बहुत कुछ चांस मिल सकता है, जॉब मिल सकता है, बहुत के लक अच्छे होता है, कोई एक्सेप्शनली अच्छे होते हैं. बट जनरली जो पैकेज होता है वो पर मंथ का 25 to 35 के बीच में या 20 से 30 के बीच में होता है. एंड ये भी एक जनरल कैलकुलेशन है जो पिछले ईयर्स में होते आए हैं. सो अपना जो एक्सपेक्टेशन है, अपनी जो भी प्लानिंग है उसके तहत रखना. यू शुड नॉट थिंक कि आपको बहुत फैबुलसली कुछ मिल जाएगा. यू शुड गेट, बट ये पैरामीटर दिमाग में रखना जरूरी है कि जनरली क्या होता है. अब प्लेसमेंट को लेके जो मेजर कंफ्यूजन है, एंड दैट कंफ्यूजन इज कि जो भी सेंटर आपको मिला है उसके बेसिस पे आपको प्लेसमेंट होगा, वो नहीं होता है. निफ्ट के अभी जो 17 सेंटर है उन सब का जो प्लेसमेंट है वो सेंट्रलाइज्ड है. सेंट्रलाइज्ड मतलब प्लेसमेंट की जो इवेंट है, ये सारे कंपनीज आएगा, इंटरव्यूज देगा, जो भी चीजें है ये दिल्ली में ही होता है. वन एंड ओनली दिल्ली, मुंबई पे भी नहीं होता है. तो ये सिर्फ दिल्ली में होता है. अभी तक वही होते आए हैं. ऐसा नहीं आप कांगड़ा में हो तो कांगड़ा में कोई इंटरव्यू लेने आएगा, कन्नूर पे हो तो कन्नूर पे इंटरव्यू लेने आएगा. और आप ये सोच लो यार कांगड़ा में कौन आएगा, कांगड़ा नहीं लेते हैं, प्लेसमेंट नहीं होगा. ऐसे नहीं होता है. प्लेसमेंट बेस्ड ऑन योर सीजीपी, परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो, ऑल अबाउट इट. मैं शुरू से बोले आ रहा हूँ. एंड वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही होगा. दिल्ली में होगा का मतलब दिल्ली के स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पैन इंडिया जितने निफ्ट के बच्चे हैं सबको दिल्ली बुला के प्लेसमेंट होता है. इसमें जो आना चाहता है आते हैं, कोई बिजनेस में जाते हैं वो नहीं आता है. एंड अभी तक के हिसाब से एनआरआई स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट पे नहीं बुलाया जाते हैं. अभी तक जो हुआ है उसमें एनआरआई स्टूडेंट का कोई प्लेसमेंट के साथ रिलेशन नहीं है. मतलब उन लोगों को प्लेसमेंट इवेंट पे बुलाया नहीं जाता है. ये रूल आगे चेंज हो सकता है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट अभी तक का जो है वो मैं बता रहा हूँ. अब आता है खर्चे के ऊपर.
एक्सपेंस। पहली बात है, बहुत लोग ये समझते हैं कि निफ्ट एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, दैट्स व्हाई इट शुड बी वेरी रीजनेबल या वेरी इन दैट वे सस्ता जो फी स्ट्रक्चर है ना। तो फर्स्ट एक पॉइंट मैं इसमें क्लियर करता हूँ कि निफ्ट इज नॉट फुल्ली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी है। ये अगर समझना है व्हाट इज ऑटोनोमस बॉडी यू कैन गूगल इट, बट इट्स नॉट कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एज वेल एज इट्स नॉट वेरी इकोनॉमिकल या सस्ता। हर साल निफ्ट का 10% फीस बढ़ता है, जनरल प्रोसेस है, एंड जो फीस है साल का वो 3 लाख के ऊपर है। ये मैं मोरलेस इसकी जो ट्यूशन फीस है ऑल ये बता रहा हूँ, इसके ऊपर भी खर्चे होते हैं, हॉस्टल है, देन मटेरियल के खर्चे हैं, कहीं पे दूसरे जगह पे चांस मिलता है तो ट्रांसपोर्टेशन है। ओवरऑल आप सोच सकते हो कि निफ्ट में पढ़ने के लिए 4 साल 22 लाख के आसपास खर्चा होगा ही होगा। इनमें से 12-15 लाख तो फीस और ये सब में निकल जाता है, और मैं बहुत कम करके 3-4 लाख 5 लाख सोच रहा हूँ कि मटेरियल में खर्चा होगा। ये होगा ही होगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इतना जब खर्चे की बात आता है तो लोग सोचते हैं सार्थक है, एक स्कॉलरशिप है, वो स्कॉलरशिप मिल जाएगा। नहीं, सार्थक स्कॉलरशिप का वन एंड ओनली क्राइटेरिया ये नहीं होता है कि आप EWS हो, लोअर इनकम ग्रुप से हो, आपका जो फादर की अर्निंग है वो बहुत कम है, आपको मिल जाएगा, ऐसे नहीं है। बिकॉज ऐसे बहुत स्टूडेंट निफ्ट में भर्ती होते हैं, ऐसे बहुत स्टूडेंट निफ्ट में अपना कोर्स, अपनी जो भी पढ़ाई है कंटिन्यू करना चाहते हैं, और सार्थक एक लिमिटेड कुछ लोगों को दिया जाता है। सो इकोनॉमिकल जो कंडीशन है, जो डेटा है, दैट्स इम्पोर्टेंट, बट उसके साथ साथ आपका स्कोर, परफॉर्मेंस, उसमें सॉर्ट ऑफ टेस्ट टाइप होता है, इंटरव्यू होता है, ये सब मायने रखता है। और वो भी आफ्टर फर्स्ट सेमिस्टर, मतलब पहले सेमिस्टर का फीस दे के भर्ती तो आपको होना ही पड़ता है, देन आपको परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है, और परफॉर्मेंस दिखाने के बाद जो CGP बनता है, फिर आप जो पोर्टफोलियो जमा करते हो, फिर क्वेश्चन आंसर होते हैं, और सब कुछ अच्छा होने के बाद अगर देखा जाए कि 2 बंदे हैं, एक ही सीट बाकी है और दोनों का सब कुछ बैलेंस्ड है, तब देखा जाएगा कि किसकी फादर की अर्निंग कम है। सो सिर्फ EWS कैटेगरी से होना या इस तरह के लोअर इनकम ग्रुप से होना ही सार्थक मिल जाने का वन एंड ओनली क्राइटेरिया नहीं है। इसको लेके भी एक मिसकंसेप्शन है कि मिल जाएगा, मिलते हैं बट सबको नहीं। आप थोड़ा सा भर्ती प्रोसेस एंड कोर्स को लेके एंड ओवरऑल निफ्ट को लेके कुछ बातें करना है। रैंक मिलने का मतलब ही निफ्ट में चांस मिलना नहीं है। निफ्ट में चांस तभी फाइनलाइज होता है जब आपका काउंसलिंग हो जाता है। रैंक के हिसाब से जब आप शुरुआती रैंक में हो तब एक ऑप्शन बनता है कि कहाँ पे आप जा सकते हो, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन सा सीट खाली है, उसके बेसिस पे ही लोग डिसाइड करते हैं उसको जाना है कि नहीं जाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको 2000 रैंक पे भी एक सीट मिला और किसी को 200 रैंक पे भी सीट ना मिला, ऐसे भी हो सकता है, बिकॉज दैट पर्सन इज वेरी डेडिकेटेड टू पर्टिकुलर फील्ड और वो सीट खाली नहीं है तो उसने नहीं लिया। और 2000 का जो बंदा है वो कोई भी सीट के निफ्ट जब चाहिए होगा तो उनको मिल सकता है, बट इट्स एन एग्जाम्पल। बट मेजर थिंग इज दैट कि शुरुआती जो 100-200 बच्चे हैं उनके लिए सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं। उसके बाद इट्स ऑल अबाउट परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, लक एंड किस तरह पे कहाँ पे जाना चाहते हो। गेटिंग निफ्ट विल बी कंफर्म्ड आफ्टर योर काउंसलिंग। इसके लेके जो भी और समझना है काउंसलिंग को लेके भी इस चैनल पे वीडियो है, मैम का नंबर है नीचे, मैम से आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में, एंड जो भी और क्वेरीज है आप पूछ सकते हो, सो वी कैन सॉल्व दिस इशू। बट अभी भी बहुत सारे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कैलकुलेशन करना पड़ता है। यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट रैंक मिलने के बाद। इस डिस्कशन में इस साल का जो भी एग्जाम्पल है उसको ले लेते हैं। निफ्ट में इस साल 22-23 हजार बच्चे बैठे थे एग्जाम के, 14,000 बच्चे का उन लोगों ने रैंक निकाला है। 14,000 क्यों? बिकॉज सिचुएशन टेस्ट होता तो इनमें से भी 5-6 हजार निकल जाता और 7-8 हजार या 9 हजार तक का रैंक आता, बट सिचुएशन टेस्ट नहीं हुआ तो फर्स्ट राउंड पे जितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे वो 14,000 बच्चे का उन लोगों ने रैंक निकाला। अब इस 14,000 में से कुछ भी कर लो, NRI कोटा छोड़ के 3,500 बच्चों को चांस मिलेगा, तो जाहिर सी बात है मैं 4,000 ले ले, कैलकुलेशन में आसानी होगी। 10,000 बच्चों को तो नहीं मिलेगा ना, दैट मीन्स गेटिंग रैंक इज नॉट गेटिंग निफ्ट। और ऐसा नहीं है कि 1 से 4,000 तक के बच्चे होंगे, क्योंकि बीच में बहुत लोग ऐसे छोड़ देंगे जिनको अपना पसंदीदा सीट नहीं मिला, शहर नहीं मिला और स्ट्रीम नहीं मिला, इस तरह। तो ये मोरलेस और भी आगे जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो फाइनेंशियली उसको कोप अप नहीं कर पाते हैं, फिर कैटेगरी का भी उसमें आ जाता है कि किस कोटा एंड ऑल। बट मोरलेस अगर मैं ये सब हटा देता हूँ, यूनानिमसली
14,000 बच्चे के अंदर 4,000 बच्चे को मोटा मोटा तरीके से चांस मिलेगा, तो 10,000 को नहीं मिल रहा है। ऐसा ना हो कि बहुत झटका लग जाए, आपके पास कोई प्लान बी नहीं है, कोई ऑप्शंस नहीं है, कुछ और सोचा ही नहीं है अदर देन निफ्ट, तो मुश्किल हो सकता है। ये लोग सोचते हैं कि निफ्ट के ये सेंटर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस सेंटर में एफडी अच्छा है, इस सेंटर में एफसी अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है। निफ्ट के जो सारे सेंटर है उसमें सेम जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाता है। डिपेंड करते हैं स्टूडेंट पे, यह याद रखना। जैसे एक आइडिया है कि दिल्ली के एफडी बहुत अच्छा है, बट लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा पैकेज कांगड़ा के एफडी वालों को मिला है। फ्रॉम द स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो मैं ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस और कुछ नहीं है। कौन सा सेंटर, क्या हुआ, कहाँ से आते हैं, क्या स्किल है, कुछ नहीं है। परफॉर्मेंस अगर आपका अच्छा हो, आप डेडिकेटेड है, सिंसियर है, देन निफ्ट इज नॉट द अल्टीमेट प्लेस। क्यों मैं ये बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने बहुत बच्चों से बात किया है जो मेरे क्लास पे भी आते हैं एंड बहुत लोग जो ये यूट्यूब के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं हम लोगों से। ऐसा लगता है कि निफ्ट में भर्ती होना ये अल्टीमेट गोल है। वो नहीं है। निफ्ट इज एन एक्सपेंसिव अफेयर। आप निफ्ट में भर्ती ना हो के भी फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। वो सिर्फ मैं खर्चे के एंगल पे नहीं बोल रहा हूँ, आप ज्यादा खर्चा करके बाहर भी पढ़ सकते हैं, बट इट्स नॉट दैट कि निफ्ट इज द बेस्ट कॉलेज। बिकॉज निफ्ट भी एक करिकुलम फॉलो करेगा, निफ्ट भी एक सिस्टम फॉलो करेगा। निफ्ट कुछ ऐसे गारंटी नहीं दे रहा है कि सबको जॉब मिलेगा, आपको सिंसियर होना पड़ेगा। एंड बहुत सारे ऑप्शंस है जो निफ्ट से ज़्यादा महंगा है लेकिन निफ्ट से अच्छे हैं। अब बहुत सारे ऑप्शन ऐसे भी है प्राइवेट में जो निफ्ट से सस्ता है बट अच्छा है, आइदर इक्वली अच्छा है या ज़्यादा अच्छा है। सो ये सारे ऑप्शंस है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप निफ्ट छोड़ के बाकी ट्राई करो। डेफिनेटली ट्राई फॉर निफ्ट। निफ्ट में पता चलता है आप कहाँ पे खड़े हो। 30-40 हज़ार बच्चे के बीच में जब आपको चांस मिलता है, आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लाइफ के, बट वो जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। एंड निफ्ट इज नॉट अल्टीमेट इन टर्म्स ऑफ कॉलेज के निफ्ट में भर्ती होने से ही जॉब या सारी चीजें मिल जाएंगे। सिंसियरिटी इंपॉर्टेंट है एंड बहुत कॉलेजेस अदर्स है जो निफ्ट से ज्यादा अच्छा है शायद। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दोस कॉलेजेस यू कैन व्हाट्सएप मैम। एंड इट्स नॉट दैट कि मैं किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज को प्रमोट करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ बार बार बिकॉज मैंने देखा है लोग अपना करियर पाथ ही चेंज कर देते हैं नीट में हुआ नहीं इसलिए। जिसका सपना था या शायद टैलेंट भी था फैशन डिजाइनर बनने का, वो मत करना। इट्स जस्ट अ कॉलेज। आपका सपना पूरा हो रहा है कि नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, योर प्लानिंग एंड योर पेशेंस। फोकस ऑन दैट। कॉलेज डजंट मैटर।